हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आर्य समाज के राहुल आर्या ने एस्कॉन के ऊपर गंभीर लेकिन बहुत हास्यास्पद जो है आरोप लगाए। जैसे वो कह रहे हैं कि एस्कॉन जो है वो प्रसाद में ड्रग्स मिलाकर लोगों को खिलाता है। हंसी मत। इसी तरह के कई सारे आरोप जो है उन्होंने लगाए। हमने उन सबका खंडन किया, हमने जवाब दिया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर वो कह रहे थे कि हम जो है पूरे एस्कॉन की जीबीसी को शास्त्रार्थ के लिए जो हम चुनौती देते हैं, हम उनको ललकारते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, आ जाओ शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तो फिर से अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो फिर से इधर उधर देख रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं उनको हो गई हैं। तो इस वीडियो में जो उनको समस्याएं हुई हैं उसी के ऊपर हम बात करेंगे। टोटल 5 समस्याएं उन्होंने रखी हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है जिसको पता ही नहीं कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो पिछली जो 3-4 वीडियो हैं वो उसकी प्ले लिस्ट में ऊपर दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और शायद फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे मूर्खता भरे आरोप जो है इसको उनके ऊपर लगाए हैं, कैसे हमने उसका खंडन किया है, कैसे उन्होंने डिबेट के लिए ललकारा है, हमने एक्सेप्ट किया है, और फिर अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेसिकली 5 प्रॉब्लम उनको आ रही हैं। तो सबसे पहली समस्या उनकी है, उनका कहना है कि किसी एस्कॉन के ऑफिशियल पर्सन ने मेरी डिबेट को स्वीकार नहीं किया है, किसी अनअधिकृत व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया है। दूसरी प्रॉब्लम वो कह रहे हैं कि मैंने बोला था कि मैं सिर्फ जीबीसी के मेंबर के साथ डिबेट करूंगा, किसी और के साथ नहीं करूंगा, तो आप तो मेरी किसी और के साथ करवा रहे हैं। तीसरी उनकी प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअली जब डिबेट की बात हुई थी तो हमने बोला था कि जो डिबेट है वो पारंपरिक रूप से संस्कृत भाषा में होती है, तो उसी में होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि संस्कृत तो सब लोग नहीं समझते, तो संस्कृत में नहीं हिंदी में होनी चाहिए। चौथा वो कह रहे हैं कि मैं वेद पुराण उपनिषद के ऊपर डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेट करूंगा बाइबल के ऊपर। मैं डिबेट करूंगा कि किसी जनरल पब्लिक में किसी ने कुछ कमेंट लिख दिया था तो उनको कमेंट पसंद नहीं आया, तो कह रहे हैं मैं उस कमेंट के ऊपर जो है डिबेट करना चाहता हूँ। और कह रहा है कि मैं गीता के ऊपर डिबेट करना चाहता हूँ। तो ये 3 टॉपिक उन्होंने चूज़ करे हैं। 5वां वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली जब डिबेट की बात हुई तो हमने बोला कि आप आर्य समाज से एक ऑफिशियल लेटर ले आओ, एक स्वीकृति पत्र उनसे ले आओ कि आप आर्य समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि इन सब शर्तों की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं आके डिबेट करूंगा, तो लेटर वेटर क्यों चाहिए। तो ये 5 समस्याएं उन्होंने रखी है। एक एक करके जल्दी जल्दी जो है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला उनका आरोप है कि उनका कहना है कि किसी ऑफिशियल व्यक्ति ने उनकी डिबेट को स्वीकार नहीं किया, किसी अधिकृत व्यक्ति ने नहीं किया। कौन जीबीसी की ओर से अनधिकृत व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार करने का झूठ बोला है। तो एक्चुअली मैंने उनकी डिबेट को स्वीकार किया था, मेरे से शायद वो थोड़ा गुस्सा है, लेकिन मैं करूँ या कोई भी करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो ऑफिशियल जो चैनल है माई आश्रय, उस चैनल से आपकी डिबेट को स्वीकार किया गया है और यही आप चाहते थे। आपने बोला था कि माई आश्रय में कोई भी 2-3 मिनट की वीडियो डाल दे और डिबेट को एक्सेप्ट कर ले, और आप जब कहेंगे जहां कहेंगे मैं आ जाऊंगा। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तुमको कुछ ज्यादा नहीं करना है। माय आश्रय यूट्यूब चैनल से तुम एक छोटी सी 2-3 मिनट की क्लिप डाल देनी है, केवल शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार करना है। तो माई आश्रय चैनल से ही स्वीकार किया गया है। मैं करूं या कोई और करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करें कि आपको ऑफिशियल लगे। अब मोदी जी से तो नहीं करवा सकते ना कि मोदी जी से बोले मोदी जी आप ऑफिशियली डिक्लेयर करो तब ये मानेंगे। वैसे मोदी जी इसको उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करें तो शायद वो मान भी जाएं, लेकिन आपके जैसे व्यक्ति के लिए उनका समय खराब नहीं किया जा सकता। तो जो माई आश्रय चैनल पर वीडियो डली है ये ऑफिशियल ही है, आप इसको ऑफिशियल ही मानकर चलिए। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि मैंने बोला था कि मैं सिर्फ जीबीसी के मेंबर के साथ ही डिबेट करूंगा, किसी और के साथ नहीं करूंगा। पूरी इस्कॉन की जीबीसी को बाइबल और यथार्थ गीता पर शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूं। अरे मेरे राहुल भाई, हम आपको आश्वासन देते हैं, वचन देते हैं, आपकी डिबेट जो है जीबीसी मेंबर के साथ ही होगी, किसी और के साथ नहीं होगी। और ये जो आपने अमोघ लीला प्रभु जी के नाम का रट्टा लगा रखा ना, इतना में अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का या भगवान के नाम का अगर आप रट्टा लगा लेते तो आपको बहुत फायदा हो गया होता। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अमोघ लीला प्रभु जी जो हैं वो जीबीसी के मेंबर नहीं हैं। तो जो आपकी शर्त है कि मुझे जीबीसी से डिबेट करनी है, उसके हिसाब से अमोघ लीला प्रभु वैसे भी डिबेट नहीं कर सकते हैं। अगर अब आपका विचार बदल गया है, अब आपको लग रहा है कि नहीं जीबी शायद थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं उनसे भी डिबेट नहीं कर पाऊंगा, अगर ऐसी कुछ बातें मन में आ रही हैं तो आप बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर उतना ज्ञान नहीं है, मुझे अपने सिद्धांत पे भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी जीबीसी मेंबर से डिबेट कर पाऊंगा। जब से आपने एक्सेप्ट किया मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपकी बात हमने मानी है। अगर आपको अपनी बात से पलटना है तो आप उसकी माफ़ी मांगिए जो आपने बात बोली है, क्योंकि आपको ये अकल आनी चाहिए भविष्य के लिए भी कि आप इतनी बड़ी संस्था की जीबीसी को आप जिस तरह से ललकार रहे हैं, ये बचकानी हरकतें हैं। तो ये बचकानी हरकतें दोबारा ना हो, आपकी दिमाग में चीज़ रजिस्टर हो, इसके लिए आप इसके लिए माफ़ी मांगिए। उसके बाद अगर आपको अमोघ लीला प्रभु जी से डिबेट करनी है तो उन्हीं से हम आपकी डिबेट कराएंगे, लेकिन जो आपने गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगिए और फिर जिससे कहेंगे उससे आपकी डिबेट करा देंगे।
अच्छा, तीसरी समस्या इनकी ये है कि इनका कहना है कि जो डिबेट है वो आप संस्कृत भाषा में क्यों कर रहे हैं, आप हिंदी भाषा में कीजिए ताकि जो जनमानस है, आम लोग हैं, उनको भी ये बात समझ में आए। कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ संस्कृत में होगा। ये जो आर्य भाषा है, हिंदी भाषा, इसका मूलाधार और शब्दकोश संस्कृत से है। अधिकांश लोग इसको समझते हैं। राहुल भाई, ये डिबेट जो है आप संस्था के साथ कर रहे हैं, किसी गली कूचे के किसी लड़के के साथ नहीं कर रहे हैं कि किसी भी भाषा में कर ली। जो पारंपरिक डिबेट हैं वो संस्कृत में ही होती हैं। हमारा विचार था कि इस डिबेट को बाद में हम अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा देंगे ताकि ये सभी के लिए उपलब्ध हो। लेकिन पारंपरिक रूप से आप ही तो बार बार बोलते हैं कि जो डिबेट हैं, जो शास्त्रार्थ है, तो परंपरा से चले आ रहे हैं, तो उसमें जो डिबेट है वो संस्कृत में ही होती है। लेकिन अगर आपको उसमें समस्या है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि संस्कृत और हिंदी दोनों कर सकते हैं। आप अपनी बात संस्कृत में रखिए और फिर उसको हिंदी में बोल सकते हैं ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी वो बात समझ में आ सके। आई होप कि आपको संस्कृत आती होगी, आप इतने बड़े विद्वान हैं। आपका कहना है कि आपने भगवान श्री कृष्ण से शास्त्रार्थ जो है सीखा है। और भाई परमपिता परमात्मा की कृपा से दिन रात पुरुषार्थ करके कई कई वर्ष तक हमने शास्त्रों का अध्ययन करके इतना सामर्थ्य तो अर्जित कर लिया है, इतना आत्मिक बल तो बना लिया है कि ऐसे ऐसे जीसस क्राइस्ट के भक्तों को खुले आम लाखों के सामने चुनौती देकर, और मैं शब्द ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कोई सोचे, लेकिन इनकी जो ये दुष्टता कर रहे हैं ना, इनको विश्व विख्यात नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी राहुल आर्य नहीं है ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने बोली है तो शायद संस्कृत तो आपको आती होगी, तो आप उसी में डिबेट कीजिए। हिंदी में भी आप बोलिए, हम भी संस्कृत में बोल के हिंदी में बोलेंगे। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि आपको संस्कृत नहीं आती है, तो आप फिर हमको बताइए। आप बोलिए कि नहीं मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं तो ऐसी हवा हवाई बोल देता हूँ बातों को कि मैंने यहाँ से डिबेट सीखी है, वहाँ से डिबेट सीखी है। आप इसको स्वीकार कीजिए और बोलिए कि मुझे सिर्फ हिंदी में ही डिबेट करनी है, तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे और खाली हिंदी में डिबेट करेंगे। तो आपकी जो समस्या है आप क्लियरली बताइए कि आपको नहीं आता है, हम आपके हिसाब से जो आपकी प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करके खाली हिंदी में डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी एक गलतफहमी और दूर करता चलूं। आपने कहा है कि जो इस्कॉन की भगवत गीता है मूलतः वो इंग्लिश में है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो हमारे ही संस्था के पूर्व आचार्य हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, इन्होंने संस्कृत में ही भगवत गीता का टीका लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, उनको भगवत गीता क्योंकि पूरी दुनिया में लेकर जानी थी और पूरी दुनिया में लोग संस्कृत नहीं समझते हैं, इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए उन्होंने टीका जो है वो इंग्लिश भाषा में लिखा। लेकिन हमारी ही इस्कॉन में संस्कृत भाषा के ऊपर भी टीका लिखा हुआ है। आप नेट पे चल के देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे भी उसकी फोटो डाल दूंगा, आप सर्च कर सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन दोनों की जो टीका है वो संस्कृत में ही है। उसके बाद राहुल जी का कहना है कि मैं वेद पुराण उपनिषद के ऊपर डिबेट नहीं करूंगा। मैंने 3 टॉपिक चूज किए हैं, उसी के ऊपर मुझे डिबेट करनी है। इनकी 3 मान्यताओं पर खुली चुनौती दे रखी। अच्छा, क्या है 3 टॉपिक? वो अमोघ लीला प्रभु जी की कहीं से 10 सेकंड की क्लिप निकाल के लिया है वीडियो की, कह रहा मुझे उसके ऊपर डिबेट करनी है। फिर जनरल पब्लिक में से किसी ने इनको आर्य नमाजी करके बोल दिया, उसमें बुरा मान गए, कह रहे मुझे उसके ऊपर डिबेट करनी है और मुझे गीता के ऊपर डिबेट करनी है। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे बाइबल की बात आपको बोल देता हूँ। आपका कहना है कि जो अमोघ लीला प्रभु हैं वो इस्कॉन की भगवत गीता के थ्रू जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वो उसका प्रचार कर रहे हैं। और अमोघ लीला प्रभु जी ने अपनी वीडियो में ये बात बोली है कि जहाँ पर बाइबल खत्म होती है वहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। तो ये उन्होंने कुछ अलग नहीं बोला है, महाभारत में ही लिखी हुई बात है। महाभारत में एक बड़ा अच्छा कथन आता है, यद इहास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति ना तत् क्वचित। जो महाभारत में है वह संसार के अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएगा, किंतु जो महाभारत में नहीं है वह नहीं मिलेगा। तो इसी बात को सरल भाषा में अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा है। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कभी भी एक बार भी एक दिन के लिए भी सनातन धर्म का प्रचार अपने देश से बाहर करने की कोशिश करी होती तो आपको ये बात पता होती कि जब हम बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में, बाहर के कल्चर में जाते हैं तो उनको सनातन धर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमको ये दिखाना पड़ता है कि हम भी उनके जैसे ही हैं, हम कोई बहुत अलग नहीं है। और ये कॉमन स्ट्रेटेजी है जो हर एक जना फॉलो करता है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जीसस के कुछ फोटो दिखा रहा हूँ जो क्रिश्चियन मिशनरीज यूज़ करते हैं भारत में लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए। वो ऐसे दिखाते हैं कि देखो जीसस ये भी तुम्हारे साधु संतों जैसे ही हैं। कहीं पे उनको बुद्ध के अवतार में दिखा देते हैं, कहीं किसी और के अवतार में दिखा देते हैं, ताकि लोगों को एक फेमिलियरिटी बने, उनको लगे कि हाँ ये भी हमारे जैसा ही है। इसी तरह से जब हम भगवत गीता का बाहर प्रचार करते हैं तो इस बात को बोला जाता है कि भगवत गीता बाइबल, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। हाँ, बाइबल में अगर आपको डिटेल जाननी है, अगर आपको सच में भगवान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बाइबल के बाद आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जहाँ बाइबल का अंत होता है वहाँ से भगवत गीता की शुरुआत होती है। इस भाव से उस बात को बोला गया था।
तो आपने वो 10 सेकंड की क्लिप तो निकाल के चिपका दी है, लेकिन थोड़ा सा अगर उस 10 सेकंड की जगह पूरे लेक्चर को सुन लिया होता या किसी से एक फ़ोन करके भी पूछ लिया होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करी होती, तो आपकी ये कन्फ्यूजन वहीं दूर हो गई होती। अच्छा, उसके बाद आपका कहना है कि जो एक कमेंट है जो जनरल पब्लिक में से किसी ने कर दिया, जिसमें उसने आर्यन नमाजी बोल दिया, आपको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लग गई और आपको उसके ऊपर डिबेट करनी है। राहुल जी, क्या वो कमेंट जो है वो क्या ऑफिशियल चैनल से लिखा गया था? क्या ऑफिशियल चैनल से अगर मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, क्या उसने अपने मुंह से बात बोली कि आर्यन नमाजी करके? अगर किसी पब्लिक ने कमेंट लिख दिया और बाई चांस गलती से थोड़ी देर के लिए, हम मानते हैं कि एडमिन में जो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, गलती से उन्होंने उसको पिन कर दिया और जैसे ही ध्यान किया उन्होंने इमीडिएट हटा भी दिया उसको, थोड़ी देर के लिए एक कमेंट उनसे गलती से पिंग हो गया, आपको इतना बुरा लग गया और आपको उसके लिए डिबेट करनी है और आप अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के इतनी बड़ी संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम प्रसाद में जो है ड्रग्स मिला के लोगों को खिलाते हैं, उसके ऊपर आपको डिबेट नहीं करनी। हम भी बोल सकते हैं कि उसके ऊपर डिबेट कीजिए, आप प्रूफ कीजिए इस बात को कि हम जो है प्रसाद के अंदर ड्रग मिला के खिलाते हैं। कि कहीं मंदिर के प्रसाद में तो अति अल्प मात्रा में ऐसे किसी सम्मोहक पदार्थ को नहीं मिलाया जाता है। आप ये बचकानी हरकतें छोड़िए। आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं। मुझे लग रहा है हमने आपको बेमतलब में सीरियसली ले लिया, टाइम खराब कर रहे हैं अपना। जो डिबेट है वो सिद्धांत के ऊपर होती है, वो विचारों के ऊपर होती है, वो दर्शन के ऊपर होती है। ये 2-2 4-4 सेकंड की कहीं से यूट्यूब से क्लिप निकाल के लिया है, किसी का एक कमेंट उठा के लिया है कि मुझे इसके ऊपर डिबेट करनी है, ऐसे डिबेट होती है क्या? ये बच्चों वाली हरकतें बंद कीजिए। ये बड़े लेवल पे बात हो रही है, ये बचकानी हरकतें मत कीजिए। जो डिबेट है वो शास्त्रों के ऊपर होगी, दर्शन के ऊपर होगी। आपने बोला है कि आपको भगवत गीता के ऊपर डिबेट करनी है, तो भगवत गीता के ऊपर डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं और बोलना चाहता हूँ कि आपका कहना है कि जो एस्कॉन की यथार्थ गीता है उसके ऊपर आपको डिबेट करनी है, क्योंकि एस्कॉन की जो गीता है वो लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जाती है। तो यहाँ पे जो आप यथार्थ गीता नाम यूज़ कर रहे हो, ये एस्कॉन की भगवत गीता है ही नहीं। एस्कॉन की जो भगवत गीता है उसका नाम है भगवत गीता यथारूप। मुझे नहीं लगता आपने कभी भगवत गीता को जो है खोल के भी देखा है और आप सीधा जो डिबेट करने के लिए निकल गए हैं। इसको कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षी का पातहा, यानी कि खाने के जो पहला निवाला है उसी में मक्खी का गिर जाना। हाँ, अभी तो डिबेट शुरू नहीं हुई और अभी आपकी जो हरकतें हैं वो सामने आ गई हैं। भगवत गीता का नाम आपको नहीं पता है और आप डिबेट के लिए जो है चैलेंज कर रहे हैं पूरी जीबीसी को। मजाक चल रहा है यहाँ पर, खेल हो रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे मंद बुद्धि बच्चे के साथ जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने राहुल आर्य जी से बोला कि आप आर्य समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप उनसे एक स्वीकृति पत्र ले आइए, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि ये स्वीकृति पत्र लाने की क्या ज़रूरत है, ये सारी शर्तें लगाने की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ ना, मैं अकेला आके डिबेट करूँगा। ये अलग अलग यहाँ से लेटर लाओ, वहाँ से लेटर लाओ, ये सब क्यों करना है? कि ये शर्तें हैं, राहुल आर्य वहां जाएगा, उधर से सर्टिफिकेट लाना है, ये आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। पहली बात, हमने कोई आपसे कोई 10-20 लेटर नहीं मांगे, सिर्फ एक लेटर मांगा है कि आर्य समाज आपको प्रतिनिधि के रूप में भेज रहा है। और ये जरूरी है। अगर आपने कभी कहीं ढंग से अगर शास्त्रार्थ करा होता तो आपको पता होता कि एक संस्था जो है वो किसी दूसरे संस्था को चैलेंज करती है, या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वह किसी इंडिविजुअल पर्सन को चैलेंज करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल पर्सन आया और पूरी संस्था को चैलेंज कर दिया। ऐसे तो दिन में 50 लोग इधर उधर चैलेंज करते हैं, किस किस का रिस्पॉन्ड करते फिरेंगे। जब से ये इशू स्टार्ट हुआ है, कमेंट बॉक्स में कम से कम 50-60-100 मैसेज भी हो सकते हैं जिसमें लोग अलग अलग जगह से ललकार रहे हैं कि हमसे डिबेट करो, हमसे डिबेट करो। तो हमारा कई हम यही रह गया कि बस लोगों के साथ डिबेट करते फिरें। तो हम दुनिया में भगवान के नाम का प्रचार करें कि आपके जैसे इंडिविजुअल लोगों का जो है रिस्पॉन्स करते फिरें। और मान लो हमने कर भी दिया तो कल फिर से कोई आके बोलेगा कि आपने राहुल आर्य के साथ शास्त्रार्थ करा, मेरे साथ नहीं किया, मेरे से आप डर गए हैं। तो हम यही काम यहाँ पे रह गया क्या? और दूसरी बात यह है कि आप शास्त्रार्थ में इतने माहिर हैं, आप इतने विद्वान हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण से शास्त्रार्थ सीखा है, इतने बड़े विद्वान हैं आप। तो आर्य समाज को आपके ऊपर जो है भरोसा होना चाहिए। हमें भरोसा है आपके ऊपर, आर्य समाज को कैसे भरोसा नहीं होगा? हमें पूरा विश्वास है कि आर्य समाज जो है वो आपका साथ देगा। इस समय में आपको जो ये स्वीकृति पत्र है देगा कि हम राहुल आर्य को जो है अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा है कि आर्य समाज ही आपके ऊपर विश्वास नहीं करता तो ये बहुत अचंभे की बात है, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप जिस संस्था से आते हैं उस संस्था को ही आपके ऊपर विश्वास नहीं है। अगर वही संस्था आपके ऊपर विश्वास नहीं करे, एक सिंपल से एक लेटर आप अपनी संस्था से नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या सच में वर्थ है कि आपके जैसे किसी इंसान के ऊपर समय खराब किया जाए जिसकी खुद उसकी संस्था उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है? लेकिन हम आपकी सारी बात मान रहे हैं तो ये बात भी हम आपकी मानते हैं, ठीक है। आप अपनी वीडियो में बोलिए कि मेरी संस्था को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ और अकेला ही जाके मैं इधर उधर लोगों को ललकारता रहता हूँ।
ठीक है, आप ये वीडियो में एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर समय खराब करा भी जा सकता है या नहीं करा जा सकता। अच्छा, इसके दो कारण और भी हैं। एक कारण तो ये है कि आपकी हमने पिछली वीडियोस देखी है कि आप किस तरीके से झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, पाखंड करते हो, एक एक दो दो सेकंड की क्लिप जो है कहीं की कहीं लगा देते हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करते हो, मुंह खोल के किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा देते हो, कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके जैसे इंसान के साथ मान लो शास्त्रार्थ कर भी दिया, मान लो आप हार भी गए, तो आप हार तो मानने वाले हो नहीं। आप क्या करोगे, फिर से उस वीडियो की इधर उधर से क्लिप निकाल के 2-2 4-4 सेकंड की जो है वीडियो इधर उधर आपस में जोड़ जाड़ के और दुनिया में बताते फिरोगे। तो आपकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आपकी इज्जत पहले भी कितनी बार वीडियो में उतारी जा चुकी है, तब भी आपकी बुद्धि में बात नहीं घुस रही। इससे पता चलता है कि कितनी बेशर्मी आपके अंदर है। तो जिस इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है, उसको अपनी इज्जत खोने का भी कोई डर नहीं है। तो आप शास्त्रार्थ में हार भी जाओगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आपके साथ कोई ऐसा खड़ा हो जिसकी इज्जत हो, ठीक है, जो एक रिस्पॉन्सिबल हो, और वो संस्था ही हो सकती है। तो संस्था जब आपके साथ खड़ी होगी तो संस्था मेक श्योर करेगी कि आप इस तरह की हरकतें ना करो, इसलिए संस्था का होना जरूरी है। और एक कारण और भी है, आपके जैसे जो लोग इंडिविजुअल डिबेट के लिए जाते हैं ना, ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आए हैं कि जब वो डिबेट में हार जाते हैं तो गुस्से में तिल मिला के सामने वाले के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी तरह की एक न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट है मैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो अगर आपके पीछे संस्था रहेगी तो वो मेक श्योर रखेगी कि आप इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, किसी सामने वाले भक्त के ऊपर आप हारने के बाद हमला ना करें। इसलिए ये सारे कारण जरूरी हैं कि आपके साथ किसी संस्था का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला, अगर आपके संस्था आपका साथ नहीं देती है, उनको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। हम ये कंडीशन भी यहाँ पे हटा देंगे और आपका इंडिविजुअल जो डिबेट है हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, राहुल आर्या जी का कहना है कि जो एस्कॉन है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का और आर्य समाज का दुष्प्रचार कर रहा है। और मेरा नाम ले लेकर जो तुम्हारे समाज को, महर्षि दयानंद सरस्वती को बदनाम कर रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो, और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के विरुद्ध अश्लील और भद्दी टिप्पणियां इन लोगों ने की थी। ये अपनी बेवकूफ़ी से जो है इस जाल में फंस गए हैं। अब ये बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आर्य समाज के और जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं उनके पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं। हमने शाहीन बाग में देखा था ना क्या हुआ था, जब उनकी बस की नहीं थी तो औरतों के पीछे जाके छुप गए थे। ये भी इस वक्त बिल्कुल यही हरकत कर रहे हैं। अपने चैनल पे मैं बार बार देख रहा हूँ, ये कभी भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, चैनल का जो नाम है वो ब्लर कर देते हैं। इन्हें लगता है कि कोई जाके देख लेगा इनकी वीडियोस तो क्या होगा। मैं खुद ही आपको बता देता हूँ, मेरा नाम ईश्वर गोरंगा दास है। मेरा जो पर्सनल चैनल है वो योगा ऑफ लव है। उसमें अगर आप रिसेंट की वीडियोज़ देखें जिनमें मैंने राहुल आर्या को रिप्लाई किया है, आप पूरी 3-4 वीडियो हैं, किसी भी वीडियो में कोई एक भी लाइन अगर आप ढूंढ के निकाल दें जिसमें मैंने महर्षि दयानंद जी के बारे में कुछ गलत बोला हो, लाइन बहुत दूर की बात है, एक शब्द भी मैंने उनके लिए गलत बोला हो। और आर्य समाज की तो मैं बार बार तारीफ कर ही रहा हूँ, और मैं कर ही नहीं रहा, मैं मानता भी हूँ, मैं मानता हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ। आर्य समाज का आज़ादी के समय भी, अभी भी, हमेशा से हमारे समाज में बहुत योगदान है। और मैं सच में ऐसा मानता हूँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो देश की बहुत सेवा कर रहे हैं, जो बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो आर्य समाज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांतिक विचारधारा अलग है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोई दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऑफिशियल चैनल से, जो हमारा माय आश्रय चैनल है, आप ढूंढ के लाइए, कहीं कोई ऐसी क्लिप मिल जाए आपको कि हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ गलत बोला हो, आर्य समाज के बारे में कुछ गलत बोला हो। अब पूरे सोशल मीडिया, पूरे इंटरनेट का ठेका तो हम नहीं ले सकते। जो ऑफिशियल चैनल है या मेरा जो अपना पर्सनल चैनल है, वहाँ से कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोला गया है। अब आप एक काम कीजिए, ये जो राहुल की वीडियोस हैं इसको खंगालिए। इन्होंने, राहुल आर्या ने, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद, उनके लिए कितना गलत बोला है, उनको गलत कोट किया है, उनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाया है। आप सोचिए कि एक ऐसे स्वामी जिनके कारण आज पूरे धरती के ऊपर हमारा सनातन धर्म फैल रहा है, कितने रैंडमली इन्होंने उनका नाम लिया है, झूठ उनके नाम पे बोला गया है, उनका अपमान किया गया है। तो जो इंसान खुद अपमान कर रहा है सामने वाली संस्था के संस्थापक आचार्य का, वो ये बात बोल रहा है कि हमने उनका अपमान किया, जबकि करा ही नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये इतने बड़े झूठे हैं। मैं पर्सनली किसी को जानता नहीं हूँ ऐसे इंसान को जो इतना ज़्यादा झूठ बोलता हो, इतना चीटर एक नंबर का जो इंसान हो। मैंने कभी देखा नहीं है पर्सनली, मतलब सुना है ऐसे लोगों के बारे में, कभी देखा नहीं है। आपने देखा होगा जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसके हाथ में चाकू पकड़ा दो, वो खाली अपना भी नुकसान कर सकता है और आसपास लोगों का भी कर सकता है, किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। ये राहुल आर्या बिल्कुल इस वक्त उसी पोजीशन पे हैं। समहाउ पता नहीं कैसे इनके पास सोशल मीडिया की ताकत आ गई है, और उस ताकत से खाली अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि आर्य समाज का भी नुकसान कर रहे हैं, उसको भी चोट पहुँचा रहे हैं। आर्य समाज की जो छवि है वो इनके कारण धूमिल हो रही है।
इसलिए उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में जो आर्य समाज की छोटी छोटी क्लिप डाल रखी थी बच्चों की और कुछ संतों की भी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप एक बार इनकी राहुल आर्य की वीडियो देखिए। ये कैसे झूठे आरोप जो है हमारी संस्था के ऊपर लगा रहे हैं कि हम प्रसाद में जहर मिलाकर जो है लोगों को खिला रहे हैं। आपको उस बात पे गुस्सा नहीं आया? हमने कभी कोई गलत बात नहीं बोली। किसी पब्लिक में किसी ने कोई एक कमेंट कर दिया और वो गलती से थोड़ी देर के लिए पिन हो गया, उसमें आप लोगों को जो है हमारे ऊपर इतना गुस्सा आ गया। क्या ये सच में उचित है? आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए। आप एक बार पुनर्विचार कीजिए कि कौन है जो आर्य समाज की पूरी इस वक्त सोशल मीडिया पे जो है बदनामी कर रहा है। ये सोचने का विषय है। अच्छा राहुल भाई, एक बात तो ऐसी है जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे बड़े आनंद की जो है अनुभूति होती है। आप एक्चुअली में मुझे बार बार अमोघ लीला प्रभु का चेला बोल रहे हो। आप मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके बोलने से मैं चिढ़ जाऊँगा, लेकिन आपके बोलने से मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अमोघ लीला प्रभु का चेला बन सकूँ, मैं उनका सर्वेंट बन सकूं, उनका सेवक बन सकूं। कई जन्मों की तपस्या के बाद, साधना के बाद शायद कभी ऐसा हो सके कि मैं उनका चेला बन सकूं, लेकिन आप अभी से मुझे उनका चेला करके बोलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अंत में राहुल आर्य जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया करके इस शास्त्रार्थ के लिए आप मान जाइए। आपकी सारी बात हमने मान ली है। जो भी आपकी कंडीशंस थी, जो भी आपकी समस्याएं थी, सबका उत्तर मैंने दे दिया है। लगभग आपकी सारी बातें हमने मान ली हैं। अब आप पीछे मत हटिएगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 34वें वर्ष में कृष्ण को बोलते हैं कि जो आर्य होते हैं वो अपनी इज्जत के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप भी अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आपने ही शुरू से शास्त्रार्थ की रट लगा रखी थी। आपकी सारी बातें मानी जा चुकी हैं। अगर अभी भी आप शास्त्रार्थ नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इससे ज़्यादा बेइज्जती किसी की नहीं हो सकती। और एक बात और है, अब आप जो वीडियो बनाएंगे उसमें सीधा सीधा बताइए कि हाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है, और हम आपको समय और स्थान जो है, डेट, टाइम और जो प्लेस है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी भी अगर आपने वीडियो बना के इधर उधर की फालतू की बातें की, जैसे आप अपनी वीडियो में करते हैं, टाइम ख़राब करा, भाषणबाजी करी, तो इसको हम आपकी हार जो है वो मान कर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि एक मंदबुद्धि बच्चे के ऊपर इससे ज़्यादा समय हम खराब कर सकें। हमारे पास बहुत काम है। हमें भगवद गीता को पूरे दुनिया में लेकर जाना है। जितना समय आपके ऊपर ख़राब किया है, इतने समय में कितने नए लोगों तक पहुँचा जा सकता था। आपके जो भी 5 प्रश्न थे इस वीडियो में मैंने उन सब के उत्तर दे दिए हैं। अब आप सीधा उन प्रश्नों के ऊपर अपना कमेंट कीजिए और इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। अगर अभी भी आप इधर उधर की बात करते हैं तो ये कहावत बिल्कुल सही हो जाएगी कि हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और आपकी किसी भी वीडियो का हम दोबारा ऑफिशियल रिप्लाई नहीं करेंगे। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सभी लोग बहुत रेडी हैं और हम लोग भी आपका वेट कर रहे हैं। आप प्लीज़ जल्दी से हाँ भर दीजिए और जल्दी से हम इस डिबेट को करते हैं। और आई होप कि आपको जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी लगेगी। ये जो गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है बहुत मीठी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जीवन सुधरे। हो सकता है भगवान की कृपा रही हो आपके ऊपर, तभी आप इसमें फंसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी के अंदर बहुत अपने आपका जो बचा हुआ जीवन है बहुत आनंद के साथ व्यतीत करेंगे। तो इसी चीज़ की मैं यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे आपके जवाब का। आपको क्या लगता है कि राहुल आर्या डिबेट के लिए आएंगे या दुम दबा के भाग जाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरे कृष्णा।